नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। सनातन धर्म में सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी देवता को समर्पित रहता है। गुरुवार के दिन श्री हरि भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति के जीवन में आ रहे सभी कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि आती है। इसके साथ ही यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु कमजोर दशा में है तो उसे गुरुवार के दिन देव गुरु बृहस्पति का पूजन करना चाहिए, क्योंकि कमजोर गुरु की वजह से असफलता और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। देव गुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए केले के पेड़ का पूजन करना शुभ माना गया है। ऐसे में गुरुवार के दिन यदि केले के पेड़ के कुछ उपाय किए जाएं तो विशेष लाभ प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में मजबूत गुरु होने पर व्यक्ति को अपार सफलता, धन दौलत की प्राप्ति होती है। वहीं कमजोर गुरु सफलता की राह में रुकावट बनता है। ऐसे में कुंडली में गुरु को मजबूत करने के लिए गुरुवार के दिन सुबह स्नान आदि करके तांबे के लोटे से केले की जड़ में जल अर्पित करें। जल के पात्र में थोड़ा सा गुड़ और हल्दी अवश्य मिलाएं। इसके अलावा गुरुवार के दिन केले के पेड़ का विधि विधान से पूजन करें। फिर केले की जड़ में चने की दाल, हल्दी की गांठ और गुड़ अर्पित करें। इसके बाद केले के पेड़ की परिक्रमा अवश्य करें। इससे गुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से कर्ज में डूबा हुआ है तो उसे गुरुवार के दिन पूजा पाठ करना बहुत ही लाभकारी होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरुवार के दिन गोपी चंदन की 9 डलियां लेकर आएं और उन्हें केले के पेड़ पर पीले धागे से बांधकर टांग दें। कहते हैं कि इस उपाय को करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है और धन प्राप्ति के रास्ते खुलते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु की कमजोर स्थिति है तो गुरु को मजबूत करने के लिए केले की जड़ लेकर उसे पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपने पास रखें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि केले की जड़ को निकालने से पहले केले के पेड़ का विधि विधान से पूजन करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में कमजोर गुरु को मजबूत करने के लिए पुखराज रत्न भी धारण किया जाता है, लेकिन ध्यान रखें इसे धारण करने से पहले ज्योतिष या किसी पंडित से सलाह अवश्य ले लें। गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनने से भाग्योदय होता है। इस दिन यदि किसी जरूरतमंद को दान दिया जाए तो भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। देव गुरु बृहस्पति की पूजा करना बहुत ही लाभकारी माना गया है। इससे कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत होती है। यदि आप गुरु को मजबूत करना चाहते हैं तो पीले रंग के वस्त्र धारण करें और गुरु बृहस्पति को पीले फूल अर्पित करें। प्रसाद के तौर पर चने की दाल और गुड़ अवश्य चढ़ाएं। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में गुरु दोष होता है उसे लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतः ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जाप करने से जीवन में चल रही सभी समस्याओं का नाश होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी जातक की शिक्षा के क्षेत्र में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो उसे गुरुवार के दिन धार्मिक पुस्तकों का दान करना चाहिए। यह उपाय करने से बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। यदि आपके विवाह में बार बार अड़चनें आ रही हैं तो गुरुवार के दिन व्रत रखें और व्रत रखकर भगवान विष्णु का और केले के पेड़ का पूजन करें। केले के पेड़ में जल अर्पित करें और गुरु बृहस्पति की आराधना करें तथा अपने विवाह में आ रही सभी रुकावटों को दूर करने की प्रार्थना करें। विवाह के योग्य जल्दी ही बनने लगेंगे। गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए और भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं। घी के दीपक में कलावे की बाती डालें और उस पर थोड़ा सा केसर डाल दें, साथ ही एक इलायची भी रख दें। इससे गुरु प्रसन्न होते हैं। गुरुवार के दिन विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से तरक्की के सभी मार्ग खुलते हैं। आसन यदि आप कुश का रखते हैं तो बहुत अच्छा होता है। इसके बाद विष्णु चालीसा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तथा पीले मिष्ठान का भोग लगाएं। गुरुवार के दिन केसर का प्रयोग करने से आपकी ग्रह स्थिति बेहतर बनती है। यदि आप दूध में केसर डालकर उसका उपयोग करते हैं, चाहे तो आप दूध और केसर की खीर बनाकर पहले भगवान विष्णु को भोग लगाएं और फिर पूरे परिवार के साथ मिलकर खाएं। ऐसे करने से घर के सभी सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है और सुख समृद्धि आती है। मान्यता है कि गुरुवार के दिन गुरु का आशीर्वाद लेना अच्छा माना जाता है। हमारी प्रथम गुरु माता होती हैं, अतः माता पिता के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेना भी उत्तम रहता है।